गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले केस से रिलेटेड हम लोग सीखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग केस पूरा पढ़ लिए थे, केस के रूल भी पढ़ लिए थे, जितने इंपॉर्टेंट रूल्स है मैंने आपको सब बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले, एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को जो भी अगर रूल नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, वो कमेंट करके पूछ लेगा। तो आज से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव केस से रिलेटेड क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। तो प्रैक्टिस सेट में पहला जो आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे डे नंबर हमारा क्या है, 32 है। ठीक है, डे नंबर 32 में हम लोग क्या कर रहे हैं, केस जो पॉजिटिव केस है उससे रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज को आप अच्छे से करेंगे। जो भी बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे तो पीछे की क्लास वो क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। उसमें हमने पॉजिटिव केस से रिलेटेड सभी रूल्स बता दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, आप उनको पढ़ेंगे तब आपको ये रूल ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रैक्टिस सेट हमारा है, इसको हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, बी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ। मैंने आपको बताया था कि नेचर्स लॉ में अपस्ट्रॉफी एस कहां लगाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेचर्स लॉ में हमारा क्या हो जाएगा, गलत है अपस्ट्रॉफी एस, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, नेचर्स में कैसे लिखेंगे, नेचर्स लॉ लिखेंगे, NATURE। ठीक है, नेचर्स लॉ क्या होता है, वो नेचर्स लॉ होता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे नीचे हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हेमंत क्या लिखा है, हेमंत बाबू इज अ डेथ डोर। ठीक है, डेथ डोर मतलब होता है कि मौत का दरवाजा। तो यहाँ पे डेथ हमने बताया था मृत्यु होगा। ठीक है, डेथ, तो देखिए यहाँ पे डेथ नहीं होता, क्या होता है, DEATH, डेथ। क्या लिखें, डेथ, इस तरीके से लिखेंगे, DEATH, डेथ डोर लिखेंगे। ठीक है, तो अपस्ट्रॉफी एस इस तरीके से नहीं लगाएंगे, मतलब डेथ नहीं होता है, क्या होता है, डेथ डोर लिखेंगे। ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा है इंडियाज प्लेयर, क्या लिखा है, इंडियाज प्लेयर वर डिटरमाइंड टू विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, जो इंडिया के प्लेयर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड कप को जीतने के लिए क्या बिल्कुल डिटरमिनेंट, दृढ़ संकल्पित थे। तो यहाँ पे इंडियाज प्लेयर नहीं होता, क्या होता है, इंडियन प्लेयर, द इंडियन प्लेयर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, या इंडियन प्लेयर आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो इंडियाज प्लेयर नहीं होता, क्या होता है, इंडियन प्लेयर, इंडियन प्लेयर। ये हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो द इंडियन प्लेयर भी आप लिख सकते, द इंडियन प्लेयर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इंडिया प्लेयर हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो अब यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 4 में पॉजिटिव केस से क्या गलती है, देखिए यहाँ पे जल्दी से आप बता सकते हैं, बताइए आप लोग पढ़े हैं ना, तो बताइए इसमें कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमारा केस से रिलेटेड क्या गलती है। तो दे हैव टू फिनिश दिस वर्क इन 7 वीक्स टाइम। इसका मतलब कि या तो यहाँ पे रॉन्ग होगा या तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो वीक्स टाइम लिखा है ना, वीक मीन्स क्या होता है, सप्ताह होता है, WEA होगा, वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर। लिखा है यहाँ पे दे हैव टू फिनिश दिस वर्क इन 7 वीक, मतलब कि वे क्या किए, 7 हफ्ता में, इस कार्य को 7 हफ्ता में फिनिश किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 7 हफ्ता की बात हो रही है तो यहाँ पे केवल वीक नहीं होगा, क्या होगा, वीक। क्या लिखेंगे, वीक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सप्ताह की बात हो रही है। ठीक है, तो वीक्स यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट है, भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, वीक्स टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस्टर पाठक, क्या लिखा है, मिस्टर पाठक हैज अप्लाइड फॉर 10 डेज। क्या लिखा है, 10 डेज, डेज लिखा है। तो अब यहाँ पे डेज पे हमारा क्या है, अपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस लीव, तो यहाँ पे एस नहीं रहेगा, केवल क्या लिख सकते हैं, 10 डेज, अपस्ट्रॉफी 10 डेज हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एस मत लगाइए, इसमें एस के बाद अपस्ट्रॉफी लिखेंगे, देख से लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नवाब आप, क्या लिखा है, रामपुर, द नवाब आप रामपुर लाइब्रेरी वाज
स्प्लेंडिड, क्या लिखा है स्प्लेंडिड। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखा है द नवाब ऑफ रामपुर। तो रामपुर पे क्या लगा देंगे हम लोग अपस्ट्रॉफियस। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई रामपुर पे क्या हो जाएगा अपस्ट्रॉफियस। आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रामपुर, क्या लिखेंगे रामपुर लाइब्रेरी वाज स्प्लेंडिड। द नवाब क्या लिखा है द नवाब ऑफ रामपुर। कहाँ के नवाब थे भैया रामपुर के, रामपुर के। तो यहाँ पे रामपुर पे क्या होगा अपस्ट्रॉफी एस होगा, ठीक है। तो द नवाब ऑफ रामपुर नहीं हुआ रामपुर होगा, अपस्ट्रॉफी एस किस पे लगेगा रामपुर पे। ये हमारा क्या था इनकरेक्ट, यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे तो अपस्ट्रॉफी एस से गलती है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या मिस्टेक है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 7 हमको लगा कल ही पढ़े थे, ठीक है। तो कल अगर आप पढ़े थे तो बताइए इसमें क्या गलती है। द मेमोरियल सर्विस फॉर लॉर्ड किचनर, ठीक है किचनर लिखा है वाज हेल्ड एट सेंट पॉल, ठीक है सेंट पॉल। हमने कहा था ने द मेमोरियल सर्विस फॉर लॉर्ड किचनर वाज हेल्ड एट सेंट पॉल्स। जब सेंट पॉल की बात होगी, देखिए यहाँ पे सेंट पॉल है ना, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है मेमोरियल सर्विस की बात हो रही है, ठीक है। इनके बाद हम क्या लगा देंगे अपस्ट्रॉफियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंट पॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप सेंट पॉल्स, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपस्ट्रॉफियस, ठीक है। तो सेंट पॉल्स में गलती है। अगर हमने बताया था किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, अगर स्कूल का जिक्र किया जाए, ठीक है, स्कूल का बोध हो, या हम बताए थे चर्च हो, हॉस्पिटल का बोध किया जाए, क्लिनिक की बोध की जाए, ठीक है, किसी शॉप की बात हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया जो उस वर्ड का हमारा क्या करता है उस वर्ड के मतलब कि स्कूल के रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसके बारे में जो भी बताएगा उस पर हम क्या अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ठीक है। चाहे स्कूल की बात हो या आपको लगे कि शॉप की बात हो रही है, ठीक है, या किसी हॉस्पिटल की बात हो रही है, किसी क्लिनिक की बात हो रही है, ठीक है, तो उस वर्ड के साथ हम क्या करेंगे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं। द मेमोरियल सर्विस फॉर लॉर्ड किचनर वाज हेल्ड एट सेंट पॉल्स। तो यहाँ पे सेंट पॉल पे आप क्या लगा देंगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मिस्टेक लग रही है आपको, पॉजिटिव केस से रिलेटेड क्या गलती है क्वेश्चन नंबर 8 में, आप जल्दी से बता दीजिए इसमें कि क्या गलती लग रही है आपको। तो क्वेश्चन क्या हमारा ही गोज टू सेंट जोसेफ, क्या लिखा है ही गोज टू सेंट जोसेफ। तो सेंट जोसेफ हमारा क्या है कि स्कूल का नाम है, तो यहाँ पे सेंट जोसेफ में आप क्या करेंगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। अभी आप पढ़े थे, ठीक है, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो स्कूल का क्या हो रहा है, इससे पता चला कि स्कूल की बात हो रही है, तो सेंट जोसेफ पे आप क्या लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देंगे। अ फ्रेंड ऑफ रोहन वाज ऑन द ट्रेन, अ फ्रेंड ऑफ रोहन वाज ऑन द ट्रेन। इसमें क्या मिस्टेक आपको लग रही है, क्या गलती लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, क्वेश्चन 9 में आपको क्या मिस्टेक लग रही है, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ रोहन वाज ऑन द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे रोहन पे क्या हो जाएगा भैया अपॉस्ट्रोफी एस हो जाएगा। लिख अ फ्रेंड ऑफ रोहन, तो रोहन का एक दोस्त, यहाँ पे रोहन पे क्या लिखेंगे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे रोहन के यहाँ क्या है मिस्टेक है, रोहन पे क्या होना चाहिए अपॉस्ट्रोफी एस होगा, तभी हमारा जाके करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन से, अगर आप रोहन से अ फ्रेंड ऑफ रोहन वाज ऑन द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे रोहन क्या क्या हमारा मिस्टेक है, रोहन क्या क्या होना चाहिए पॉजिटिव केस मतलब अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज सीन टैगोर्स द पोएट पेंटिंग, शी हैज सीन टैगोर्स, टैगोर्स क्यों लिखेंगे भाई, टैगोर हमारे क्या है पोएट खुद ही है, यहाँ पे टैगोर्स नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे आप शी हैज सीन टैगोर, केवल क्या हो जाएगा टैगोर, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं रहेगा, ठीक है। शी हैज सीन टैगोर, तो यहाँ पे टैगोर्स में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे टैगोर लिखेंगे, इस पे लगेगा पोएट पे लगेगा द पोएट्स पेंटिंग, ठीक है, द पोएट्स पेंटिंग। उसने देखा, ठीक है, उसने जिस पोएट को देखा भाई वो किसकी थी, वो पेंटिंग किसकी थी, जो पोएट थे हमारे क्या थे टैगोर थे, उन्हीं की पेंटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट पे आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन टैगोर पे आप नहीं करेंगे, ठीक है, वरना आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल
इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लीजिए इन 10 क्वेश्चन को, ठीक है। इन 10 क्वेश्चन को देख लीजिए, किसी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या पॉजिटिव केस, आप पॉजिटिव केस के सभी रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर्स लॉ होता है, क्या होता है, नेचर्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस रहेगा, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस रहेगा। यहाँ भी क्या लिखेंगे भैया, अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे, ठीक है। नेचर्स लॉ होता है, यहाँ पे डेट्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेचर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, नेचर्स। हमने आपको बताया था ना, नेचर्स होगा, क्या होगा, नेचर्स लॉ होता है, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा, डेट, डेट्स नहीं होता, क्या होता है, डेट लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे। उसके बाद देखिए कहाँ मिस्टेक्स, हमारा इंडियाज प्लेयर नहीं होता, इंडियन प्लेयर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिग्स, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हमारा है, बिग अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा, बिग्स लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे, ठीक, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। नहीं, केवल एस लगाई, जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मिस्टेक केवल क्या है, बिग्स लिख दीजिए बस, अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए, करेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद नीचे हमारा क्या है, डेज है, ठीक है। डेज पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा, यस की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो द नवाब आप रामपुर, तो रामपुर पे भी आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो छोटी छोटी मिस्टेक है आप कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए और भी, द मेमोरियल सर्विस फॉर लॉर्ड किचनर वाज हेल्ड एट सेंट पॉल, ठीक है। सेंट पॉल की बात हो रही है, ठीक है। तो एक तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, ठीक है, सेंट पॉल, चर्च की बात हो रही क्या इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट पॉल पे लगेगा अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है, उस पे अपॉस्ट्रोफी एस। यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है, सेंट जोसेफ, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए आप, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ रोहन वाज ऑन द ट्रेन, तो रोहन पे आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शी हैज सीन टैगोर्स द पोएट्स पेंटिंग, तो यहाँ पे टैगोर हमारा क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। इसको अगर करेक्ट करेंगे तो शी हैज सीन टैगोर लिख दीजिएगा, अपॉस्ट्रोफी एस हटा देंगे, यहाँ से लिखेंगे द पोएट्स पेंटिंग, ये हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमने दिया आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, ठीक है, ताकि आप फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आप समझ सके, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से आप बताएंगे कौन सा हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, इसमें हमको करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो आपको पॉजिटिव केस से रिलेटेड लग रहा है, बिल्कुल सुटेबल है, ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, उसको आपको फिल करना है। हिज क्या लिखा, हिज डैश बिहेवियर वाज नॉट गुड, ठीक है, उसका किसका बिहेवियर जो था अच्छा नहीं था भाई, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, हिज स्टेप सन्स लिखेंगे या हिज स्टेप सन। तो मैंने बताया था अगर दो हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं, तो जो लास्ट वाला जो मेन हमारा क्या होता है, वर्ड होता है, उस पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इसमें करेक्ट हमारा क्या जाएगा, स्टेप सन्स हो जाएगा हमारा। स्टेप्स पे आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि रूल हमारा क्या है कि दो नाउन हमारा क्या है, दो अगर कंपाउंड नाउन है एक साथ जुड़े हुए हैं, तो जो मेन हमारा क्या होता है, जो मुख्य हमारा कंपाउंड होता है, उस पे आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इस पे आप नहीं लगा सकते हैं। तो पहले में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टेप सन्स हो जाएगा, ठीक है। स्टेप सन्स हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हिज स्टेप सन्स, स्टेप सन मतलब क्या होता है भाई, सौतेला बेटा, जो सौतेला बेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप सन्स कहते हैं। हिज स्टेप सन्स बिहेवियर वाज नॉट गुड, उसकी सौतेले भाई का या कहने पुत्र का जो बिहेवियर था, व्यवहार था, अच्छा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दो ऑप्शन है, एक संतोष पे अपॉस्ट्रोफी एस है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो कह रहा है मुकेश, क्या लिखा है, मुकेश पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। मुकेश परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज बेटर देन,
ठीक है। तो आप देखिए मुकेश पे अपॉस्ट्रोफी एस है, तो इसका मतलब कि आगे आने वाला जो नाउन होगा उस पे भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आपको ऐसा लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम एक व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस की कर रहे हैं, तो जब मुकेश की परफॉर्मेंस की तुलना तो जो दूसरा वाला व्यक्ति होगा उसकी परफॉर्मेंस से ही तो करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस से करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी एस। उसके बाद परफॉर्मेंस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुकेश परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज बेटर देन। तो अब इन दोनों में क्या है, संतोष और संतोष पे अपॉस्ट्रोफी एस, इन दोनों में क्या करेक्ट है, तो यहाँ पे जो संतोष है इस पे जो अपॉस्ट्रोफी एस लगी, बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम मुकेश के परफॉर्मेंस की तुलना हम किससे कर रहे हैं, मुकेश के परफॉर्मेंस की तुलना हम संतोष की परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। तो कह रहा है कि मुकेश परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज बेटर देन संतोष, ठीक है। तो मुकेश की जो परफॉर्मेंस थी एग्जामिनेशन में, एग्जाम में, संतोष से क्या थी, बेटर थी, उससे अच्छी थी, ठीक है। ये हमारा कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में क्या होती है, कंपैरिजन किया जाता है, और उसमें आप देखते हैं तो बेटर का प्रयोग किया गया, बेटर के बाद हमारा क्या देन लगाया गया, बेटर से आप समझ सकते हैं कंपैरेटिव हमारा क्या डिग्री है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसका आप रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप बता सकते हैं, ठीक है, आप सभी बच्चे बताइए, हिज ब्रदर इज एज हैंडसम एज। अब इसमें हम क्या भरेंगे, ठीक है, आप पढ़े थे, हमको लग रहा पहला या दूसरा हमने बताया, जब पार्ट नंबर फर्स्ट में देखिएगा पॉजिटिव केस में हमने पढ़ाया था, ठीक है, कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें हम करेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर इज एज हैंडसम एज, इसके बाद योर लिखेंगे, या योर पे अपॉस्ट्रोफी एस होगा, या योर्स लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर योर आएगा, योर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, तो इसके तुरंत बाद नाउन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो क्या आपको नाउन दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या इनकरेक्ट है। और मैंने आपको बताया है रूल में, पॉजिटिव केस के आप रूल में पढ़े हुए हैं कि जितने भी हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, उनके बाद अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। जब अपॉस्ट्रोफी एस आप नहीं लगा सकते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, योर्स। तो लास्ट में हम लोग क्या भरेंगे, योर्स। जो ऑप्शन नंबर आपको देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड है, योर्स है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, द किंग ऑफ दैट पैलेस इज डेकोरेटेड, क्या लिखा है, डेकोरेटेड। तो भाई किसका प्लेस है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, पैलेस, सॉरी प्लेस नहीं लिखा, क्या लिखा, पैलेस। पैलेस मीन्स क्या होता है, महल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, द किंग ऑफ डैश पैलेस इज डेकोरेटेड, तो भैया नेपाल का राजा, ठीक है, कि नेपाल, अब यहाँ पे नेपाल होगा कि नेपाल हो जाएगा, द किंग ऑफ नेपाल नहीं होगा, क्या होगा, नेपाल हो जाएगा। तो नेपाल पे क्या लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस। इसका मतलब कि जो सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन है वो हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो द किंग ऑफ नेपाल, यहाँ पे नेपाल पे अपॉस्ट्रोफी एस होगा, पैलेस इज डेकोरेटेड, मतलब कि जो नेपाल के राजा का जो पैलेस है, मतलब महल है, उसको क्या किया गया है, डेकोरेट किया गया है, ठीक है, डेकोरेटेड मतलब पूरा डेकोरेट किया गया है, डेकोरेटेड है। तो यहाँ पे नेपाल के राजा की बात हो रही थी, नेपाल पे क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप बता सकते हैं, जल्दी से आप इसको देख के बताइए कि इसमें कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा है, श्याम मैरिड हिज फ्रेंड सिस्टर। जो श्याम था, श्याम ने क्या किया भैया, अपने दोस्त के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने दोस्त के, मतलब शादी किया, अपने दोस्त की किससे किया है, शादी किया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ मैन लिखेंगे या अ मैन सिस्टर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें हमारा क्या करेक्ट होगा, श्याम मैरिड हिज फ्रेंड डैश सिस्टर, तो यहाँ पे अ मैन भरेंगे या अ मैन्स भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अ मैन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट लग रहा है,
अरे इनकरेक्ट लग रहा है, क्या भरेंगे, अ मैंस भरेंगे, अ मैंस सिस्टर, ठीक है, क्या भरेंगे, अ मैंस सिस्टर भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। श्याम मैरिड हिज फ्रेंड अ मैंस सिस्टर, हिज फ्रेंड, श्याम मैरिड हिज फ्रेंड अ मैन सिस्टर, हाँ अ मैन से होगा, ठीक है, अ मैन तुम्हारा इनकरेक्ट लग रहा है, ठीक है, अ मैन तो ही नहीं सकता, अ मैन सिस्टर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ही डज, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ही डज नॉट नो द वेट, ठीक है, बीच में आप क्या फिल करेंगे, ठीक है, he does not he does not know the dash of weight, इसमें आप क्या फिल करेंगे, अर्थ फिल करेंगे या अर्थ होगा, ठीक है, तो he does not know the dash weight, अर्थ का वेट, अर्थ का वेट कितना आप नहीं जानते हैं, तो कह रहा कि वह नहीं जानता है, he does not know the dash weight, वह अर्थ पृथ्वी का वजन नहीं जानता है, तो ये अर्थ लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, क्योंकि पृथ्वी का, तो अपॉस्ट्रोफी एस की मीनिंग क्या होती है, का की के होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्थ वेट। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दूसरा हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला नहीं, अर्थ नहीं लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर प्रसाद, क्या लिखा, मिस्टर प्रसाद सा मी एट अ डैश, तो बार्बर्स होगा या बार्बर होगा, ठीक है, इसकी मीनिंग है मिस्टर प्रसाद ने मुझे देखा, कहां देखा भैया, बार्बर, जो नाई की दुकान थी, नाई की दुकान पे देखा, ठीक है, नाई की दुकान, तो नाई की शॉप, ठीक है, हमने बताया था आपको कि अगर किसी शॉप की बात होगी, जो भी शॉप होगी, या किसी स्कूल की बात हो रही है, किसी क्लिनिक की बात हो रही है, हॉस्पिटल की बात हो रही है, ठीक है, चर्च की बात की जाए, टेम्पल की बात की जाए, तो जो भी वर्ड हमारे क्या बताते हैं, शॉप की बात करते हैं, तो बार्बर क्या होता है, एक शॉप की दुकान है, उस पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हमारा बार्बर्स, ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी कल आप लोग पढ़े थे, कल के क्लास में हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, दे ब्रोक द, क्या लिखा है, दे ब्रोक द, अब इसमें हम क्या फिल करेंगे, हाउसेस विंडो लिखेंगे या द विंडो ऑफ द हाउस, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारे नॉन लिविंग क्या होती हैं, थिंग्स होती हैं, उसके साथ आप स्टॉप यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको मैंने पढ़ाया हूं, ठीक है, कि जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ आप स्टॉप यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हाउसेस विंडो तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाउस के साथ आप स्टॉप यस नहीं लगा सकते हैं, अगर उसको आप बनाना ही चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ऑफ स्ट्रक्चर में यूज करके बना सकते हैं, द विंडो ऑफ द हाउस, क्या लिखेंगे, द विंडो ऑफ द हाउस हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो दे ब्रोक द विंडो ऑफ द हाउस हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आप नहीं पूछेंगे, ठीक है, आप पूछा करिए कि सर ये चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, द डैश इज नॉट पीसफुल, द डैश इज नॉट पीसफुल, तो आप बताइए इसमें क्या भरेंगे, पुअर्स लाइफ या लाइफ ऑफ द पुअर, ठीक है, पुअर्स लाइफ होगा या हम क्या भरेंगे, द लाइफ ऑफ द पुअर भरेंगे, क्या भरेंगे इसमें, अभी हम कल पढ़े थे, हमने बताया था कि अगर किसी भी नाउन से जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, कल की क्लास आप देखिए, कल की क्लास में मैंने एक रूल बताया आपको, ठीक है, तो यहाँ पे द पुअर्स लाइफ कहेंगे भैया, तो गरीबों का क्या कह रहा है, गरीब का जीवन कह रहा है, गरीबों का जीवन, ठीक है, तो यहाँ पुअर कहने मतलब पूरे गरीब की बोध हो रहा है, जितने गरीब है सबकी बात की जा रही है, ठीक है, तो एडजेक्टिव के रूप में, तो इस पे आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इस सेंटेंस को अगर करेक्ट करना है आपको क्या लिखना पड़ेगा, द के बाद लाइफ ऑफ द पुअर, क्या लिखेंगे, द लाइफ ऑफ द पुअर इज नॉट पीसफुल, ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, हाँ, अ डैश वेट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट,
ठीक है। कह रहा अ डैश वेट इज टू हैवी, मतलब कि जो वेट है बहुत ज्यादा है, मतलब टू हैवी, टू हमारा क्या निगेटिव वर्ड है, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, फॉर मी मेरे लिए कह रहा कि ये वेट जो है उठाना क्या बहुत ज्यादा है, लिफ्ट मतलब क्या होता है उठाना, ठीक है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि वेट ज्यादा होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेट की बात हो रही है, और टन वेट लिखेंगे या और टन्स वेट लिखेंगे, बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो सकता है हमारा, और टन वेट होगा कि और टन्स वेट हो जाएगा। यहां पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हमारा क्या हो सकता है, एक टन वेट, या हम लिखेंगे और टन्स वेट, टन्स ही होना चाहिए, ठीक है, और टन्स वेट, ठीक है, और टन्स वेट इज टू हैवी, एक टन वजन, एक टन का वजन, ठीक है, क्या है, कह रहा मेरे लिए उठाना क्या बहुत भारी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत भारी है, तो यहाँ पे और टन से हमारा करेक्ट लग रहा है, ठीक है, टन नहीं होगा, टन से होगा हमारा, और टन्स वेट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट मतलब उठाना होता है। इस तरीके से हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड दोनों कर लिए। अब एक्सरसाइज थर्ड थोड़ा सा हार्ड लेवल पे, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेवल पे करते हैं, देखते हैं कि आपको आता कि नहीं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, पॉजिटिव केस से रिलेटेड क्या करना है, आपको एरर्स देखना है कि एरर्स कहाँ पे है, ठीक है। अगर इस तरीके से सेंटेंस आपको सामने आ गया देखने को, ठीक है, तो आप कैसे इसमें एरर बता सकते हैं। पहला आप क्वेश्चन देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है यू नो इट वेल दैट यू सक्सेस इन लाइफ डिपेंड नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। तो आप पढ़े होंगे, जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ेंगे, पॉजिटिव केस से लिखा ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नाउन्स एंड केस, इसका मतलब कि हमारा केस रिलेटेड गलती मैंने बताया था, समबडी हो, एनीबडी हो, नोबडी हो, ठीक है, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इनके बाद अगर एल्स दे दिया गया, अगर इनके बाद एल्स दे दिया गया भैया, तो आपको क्या करना, उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे एल्स पे हमारा क्या हो जाएगा, अपस्ट्रॉफी एस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एल्स नहीं होता, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ठीक है, नो वन, एवरीवन, ठीक, इन सब पे हम क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे समबडी के बाद एल्स दिया है, समबडी, एनीबडी, नोबडी, अगर उनके साथ एल्स का प्रयोग किया गया तो आप एल्स पे क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो पहला क्वेश्चन देखना कितना आसान है, आप सेंटेंस आपको बड़ा लग सकता है, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से पढ़े हैं तो गलती आपको मिल गई। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, उसको आप करेक्ट करेंगे तो एल्स पे क्या लगा देंगे, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ही, चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। He informed me, क्या लिखा है, he informed me that he had gone to one of the minister। आप बताइए मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस होता है या मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्टर क्या मिस्टेक लग रहा है नहीं रहा, वहां पे पॉजिटिव केस है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव केस से रिलेटेड जब मिस्टेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, या तो करेक्ट हो गया या तो इनकरेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हमको ऑप्शन नंबर सी में देखना पड़ेगा भाई करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बाकी पहले चेक कर लेते हैं, ही इन्फॉर्म्ड मी बिल्कुल सही है, that he had gone to one of the minister's residences and stayed there all night, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या, नो एरर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मिनिस्टर्स, बताइए यहाँ पे द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस लिखा है ना, ठीक है, रेजिडेंसेस, तो यहाँ पे मिनिस्टर्स होता है, क्या होता है भैया, मिनिस्टर, MINISTERS, मिनिस्टर्स लिखेंगे, मिनिस्टर्स रेजिडेंस होता है, मिनिस्टर नहीं होता, मिनिस्टर्स रेजिडेंस होता है। तो मिनिस्टर पे क्या लगाना है, अपस्ट्रॉफी एस, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, जबकि यस के बाद लिखेंगे, अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसमें भी हमारा मिस्टेक है, ठीक है, गलती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
द बिल्डिंग्स, क्या लिखा है, द बिल्डिंग रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज, क्या लिखा है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, क्या लिखा है, पर्सन्स डेथ। अब इसमें कहाँ गलती लग रही भाई, पर्सन मेनी पर्सन, तो पर्सन तो बिल्कुल हो सकते हैं, पर्सन नहीं मेनी पर्सन तो मतलब बहुत से व्यक्ति के बारे में, मेनी पर्सन डेट, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी प्रयोग किया गया है और यहाँ पे तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए और डी में कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो आप देखिए कि पहले मिस्टेक है कहाँ पे, ठीक है भैया। लिखा है द बिल्डिंग्स रूफ लिखा है नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। तो आप जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे मेनी पर्सन डेथ, तो यहाँ पे मेनी पर्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये भी करेक्ट है हमारा, लेकिन द बिल्डिंग्स रूफ लिखा है तो यहाँ पे द बिल्डिंग्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, यस के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है, बिल्डिंग्स हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बिल्डिंग्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप यस के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग्स लिख के यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएगा, BUILDINGS, बिल्डिंग्स के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्या इसमें क्या दिक्कत है भाई, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेनी पर्सन हैं, तो कई व्यक्ति के पर्सन तो बिल्कुल करेक्ट, हमारा पर्सन उस पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तो यहाँ पे द बिल्डिंग्स रूफ नहीं होगा, क्या होगा, बिल्डिंग्स हो जाएगा, यस लिख के यस में बिल्डिंग्स लगा के अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए, हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि कई बिल्डिंग की छतों की बात हो रही है, छत की बात हो रही है, नीड्स रिपेयर, ठीक है, उन्हें रिपेयर करने की क्या जरूरत है, अदरवाइज इट में फॉल डाउन, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है, एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, और रिजल्ट क्या मिलेगा भैया, और परिणाम क्या होगा कि बहुत से व्यक्तियों की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो वही बात वहां पे लिखी हुई है, द बिल्डिंग्स रूफ, तो कह रहा है कि द बिल्डिंग्स रूफ, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो छतें हैं, छतों को क्या करना है, रिपेयरिंग की जरूरत है, मतलब उन्हें रिपेयर अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, अन्यथा वो क्या होगा, इट में फॉल डाउन, अन्यथा वो गिर जाएंगे, एंड रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा भैया, इनटू मेनी पर्सन डेथ, बहुत से व्यक्तियों क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा था, ए था, उसमें हमारा क्या था, मिस्टेक था, बिल्डिंग्स पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए एक बार आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या है हमारा, आई विजिटेड, क्या लिखा है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरी हाउस, ठीक है बाबू, क्या लिखा है, आई विजिटेड मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है, कहीं विजिट करना, यात्रा करना, तो आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, ठीक है, कपल एब्सेंट या नो एरर, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी या ई, इसमें से कौन सी मिस्टेक आपको लग रही है, कौन सी गलती आपको लग रही है, ठीक है, कि किस ऑप्शन में हमारा क्या गलती है, तो आप देखेंगे आई विजिटेड, मैंने यात्रा किया, क्या यात्रा किया भैया, जॉन्स एंड मैरी हाउस, ठीक है, जॉन और मैरी के जो घर है, मैंने उसकी क्या की, यात्रा किया, ट्वाइस मतलब 2 बार, हम कहा गए भाई, इसका मतलब यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ठीक है, जो जॉन है मैरी दोनों क्या है, उन दोनों एक ही, इनके बीच में क्लोज रिलेशन है, हमने बताया था ना, आपको कल ही बताया था कि जब 2 व्यक्तियों के अंदर, ठीक है, क्या होता है जब 2 नाउन होते हैं, जब 2 नाउन एक साथ हमारे यूज किए जाते हैं और उनके बीच में क्या होता है, क्लोज रिलेशन होता है, तो जो सेकेंड वाला नाउन होता है उस पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, पहले वाले पे नहीं लगाते हैं, यही हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि पढ़ने के अकॉर्डिंग लग रहा है। देखिए अभी बताते हैं आपको, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरी हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, आई विजिटेड, मैंने 2 बार यात्रा किया भैया, मैंने 2 बार यात्रा किया, कहाँ गया, जॉन और मैरी के घर का, ठीक है, मैं 2 बार कहाँ गया भैया, जॉन और मैरी के घर गया, तो मतलब कि जॉन और मैरी दोनों का घर क्या था, एक ही है,
दोनों घर क्या एक ही है। जब दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन है तो पहले वाले पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा, दूसरे पे होगा, ठीक है। लेकिन गए बट क्या हुआ, बट फाउंड द कपल एब्सेंट, लेकिन अभी कपल की बात कर रहा था, इसका मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, और घर तो एक ही होगा दोनों लोगों का, दोनों अलग अलग नहीं है। अगर दोनों अलग होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, सेपरेशन होता है, ठीक है, अलगाव होता है, ठीक है, तो आप दोनों पे लगा सकते थे, ठीक। तो द कपल अब्सेंट, और एक कपल क्या थे, जो कपल थे ये क्या थे, अब्सेंट थे। दो बार हमने क्या किया, विजिट किया, यात्रा किया, लेकिन दोनों बार ये क्या थे, अब्सेंट थे। हमने पाया कि भाई ये दोनों लोग नहीं है, घर पे उपस्थित ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल हमारा क्या है, जो आप कल पढ़े हैं कि दो नाउन अगर हो उनके बीच में अगर क्लोज रिलेशन होता है, ठीक है, बहुत क्लोज रिलेशन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो सेकेंड वाला हमारा नाउन होता है उस पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, पहले वाले पे नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप जल्दी से बताइए कि इसमें मिस्टेक हमारा क्या है, इसमें हमारी कौन सी गलती आपको लग रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सी गलती आपको दिख रही है, आपको पढ़ के क्या लग रहा है, इसमें कौन सी गलती हो सकती है। और टर्न्स वेट, ठीक है, आप देखिए ऊपर आप पढ़ के आए ना, और टर्न अभी पढ़ के आए ऊपर, और टर्न्स वेट, तो हमको बिल्कुल तो करेक्ट लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, और टर्न्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, ठीक है। और टर्न्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन, कह रहा एक टन का जो वजन है, कह रहा इज टू हैवी फॉर एनीवन, मतलब किसी के लिए भी क्या बहुत हैवी, मतलब बहुत भारी है। एक टन का जो वेट होता है वास्तव में बहुत भारी होता है। एक टन मतलब क्या होता है भाई, एक टन कितनों कहते हैं, 100 केजी को, 100 केजी को आप 1 टन बोलते हैं, तो एक टन 100 केजी बहुत होता है, वो हैवी और टू हैवी था ही, एक तरीके से आप देख सकते हैं। और टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, ठीक है, किसी के लिए भी एक टन का क्या करना, वजन कहीं ले जाना, कैरी करना, अपने सर से ले जाना, कह रहा है कैरी ऑन हिज हेड, अपने सर से, किसी के लिए कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी के लिए एक टन का वजन अपने सर से ले जाना क्या बहुत हैवी है, बहुत भारी है, ठीक है। तो अब इसमें मिस्टेक कुछ लग रहा है। और टर्न्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी, टू के साथ कैरी यूज कर सकते हैं, ऑन हिज वेट, ऑन का प्रीपोजिशन का भी यूज किया गया, ठीक है। मतलब पॉजिटिव के देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे केवल और टर्न होता तो गलती होती, ठीक है। इस तरीके से हम लग रहा है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 में सही है, ये हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या बिल्कुल करेक्ट है, कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं लग रही इसमें, ठीक है, कोई, क्योंकि और टर्न्स होता ही है, ठीक है। और टर्न्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहां से और गलती देना होता तो यहाँ पे क्या करता भाई, टर्न्स लिख के अपॉस्ट्रोफी लगा देता, ठीक है, या फिर अपॉस्ट्रोफी ऐसी हटा देता, ठीक है। लेकिन ये भी बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सभी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ई, हमारा क्या नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, आई स्टॉप्ड, क्या लिखा है, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस, वेरी टेंस। अभी तक आप टेंस मीन्स क्या पढ़े थे भाई, अब देख रहे वेरी टेंस लिखा है। टेंस मीन्स आप क्या जानते हैं, टेंस मतलब आप समय की बात करते हैं, काल होता वक्त, जमाना, युग, पहर, मौका, एक क्षण, पल, घड़ी, यही सो जानते हैं, वो टेंस मीन्स मतलब समय को जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे टेंस की जो मीनिंग होती है क्या होगी, तनावपूर्ण होगी, क्या होगी, तनावपूर्ण होती है। टेंस मतलब आप जान जाइए कि क्या होता है, तनावपूर्ण भी होता है। वेरी टेंस मतलब बहुत तनावपूर्ण कोई स्थिति में है, ठीक है। सिचुएशन मीन्स क्या होता है, स्थिति होता है। तो आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेटर। आप बस पॉजिटिव केस से रिलेटेड देखिए, क्योंकि हम लोग उसी से रिलेटेड गलती कर, मतलब गलती को खोज रहे हैं, या हम उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए उससे गलती क्या है, कहीं क्या, I stopped his going out late at night because the situation in the town was very tense. Very tense. कहीं पे अपस्टॉपी से रिलेटेड कोई गलती दिख रही है,
सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, पढ़ने से भी बिल्कुल लग रहा है करेक्ट ही हमारा। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। ये भी हमारा क्या बाबू, बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर है, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा इसमें, हमारा जो हमारा ए है नो एरर है, कोई एरर इसमें नहीं, कोई गलती नहीं है। आप देख लीजिए कहीं पे अपस्टॉपी इसका प्रूव करके भी नहीं किया कि यहाँ पे गलती होगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस, ठीक है। यहाँ पे टेंस की मीनिंग क्या है, तनावपूर्ण है, ठीक है। कोई एरर नहीं है, पॉजिटिव केस रिलेटिव पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गलती है, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन राइजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर। He did not approve of his son raising stupid question। इसमें किस ऑप्शन में गलती लग रही है आपको, आप देख के बताइए किस ऑप्शन में गलती लग रही है। He did not approve of his son raising stupid questions and thereby vexing the teacher। Vexing the teacher। He did not approve सही है, सब्जेक्ट है, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग अप्रूव सही है। ऑफ हिज सन राइजिंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर, ठीक। तो यहाँ पे जानते हो कहाँ होगा, हिज जो सन है, हिज सन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपस्टॉफी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपस्टॉफी एस का प्रयोग यहीं पे होगा, सन पे, ठीक है। यहीं पे हमारी मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर 7 जल्दी से, अरे क्वेश्चन नंबर 7 आप जल्दी से क्या कर रहे देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी लग रहा है, क्या है, इनकरेक्ट है। हिज सन होना चाहिए इसमें, ठीक है। और कोई मिस्टेक तो नहीं लग रही हमको। Stupid questions and thereby vexing the teacher, no error। हाँ पे करिए, ठीक है, यही गलती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, बी, ऑफ हिज सन, ठीक है, करेक्ट है हमारा, क्या यही होगा हमारा, सन ही होगा। ही डिड नॉट, क्योंकि और जितने भी हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है, बाकी तो बिल्कुल करेक्ट। स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वेक्सिंग द टीचर्स, सब करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हिज सन्स लिखेंगे तो कह रहा है हिज सन्स राइजिंग, तो यहाँ पे सन्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स, क्या लिखा है, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। तो भैया जब अमेरिका की प्रॉब्लम की बात कर रहा है तो वहां पे इंडिया क्यों लिखा है, केवल इंडिया ही नहीं होगा, वहां पे इंडिया प्रॉब्लम लिख सकते हैं आप, केवल इंडिया। तो इंडिया पे भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए क्योंकि इंडिया के प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो यहाँ पे केवल इंडिया ही नहीं होगा, क्या लिखेंगे आप, इंडिया के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे यहाँ पे, तब जाके हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या था, गलती थी। तो वहां पे क्योंकि अमेरिका की प्रॉब्लम की बात हो रही है, जब अमेरिका की प्रॉब्लम की बात हो रही है, अमेरिका पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाए थे, इंडिया पे भी क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि इंडिया प्रॉब्लम, वहां पे इंडिया प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, इंडिया प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या एरर है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ क्या बताएं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या मिस्टेक है, क्या गलती है। कह रहा है कि योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली sarcastic at we never take it seriously।
सीरियसली। चलो ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली स्क्रेस्टिक एट बी नेवर टेक इट सीरियसली। अब इसमें जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी किसमें मिस्टेक है? ए बी सी डी में से किसमें आपको लग रहा है कि इसमें मिस्टेक लग रहा है आपको? ठीक है, छोटी सी मिस्टेक है, ज्यादा मिस्टेक नहीं, छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन किस सेंटेंस में आपको लग रहा है? योर टर्न ऑफ स्पीकिंग, योर टर्न ऑफ स्पीकिंग ये तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली sarcastic एट वी नेवर टेक इट सीरियसली। तो यहाँ पे जानते हैं क्या होगा, जो हमारा नाउन योर के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे योर फ्रेंड्स के बाद केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमको मिस्टेक तो लग रहा है छोटा सा, और कोई मिस्टेक तो है नहीं इसमें। तो पॉजिटिव केस रिलेटेड इसमें क्या मिस्टेक है कि योर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पे क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, और कोई मिस्टेक नहीं है, और कोई इसमें मिस्टेक नहीं लग रही है, बाकी सेंटेंस ही करेक्ट हमारा, केवल योर फ्रेंड्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाना तो यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है बाबू, तो द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, बोस्ट्स, क्या लिखा है, बोस्ट्स ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, क्या लिखा है, कंट्री। The economic condition of the country. The finance minister boasts of improving the economic condition of the country. तो कंट्रीज पे कहाँ होगा, कंट्री आप लिखिए ना, क्योंकि बात क्या कह रहा है, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, तो कंट्री क्यों लिख रहे हैं, ऑफ द कंट्री खुद ही आप स्ट्रक्चर में, तो यहाँ से अपॉस्ट्रोफी एस हटा दीजिए, यहाँ पे केवल कंट्री लिख देंगे तभी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या है, द लाइफ ऑफ द रिच, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर, एज दैट ऑफ द पुअर। द लाइफ ऑफ द रिच, द लाइफ ऑफ द रिच, ठीक है, इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। पुअर्स पे अपॉस्ट्रोफी एस यूज होना चाहिए, अपॉस्ट्रोफी एस तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, यहीं पे गलती लग रही है हमको। एक बार और देख लीजिए सेंटेंस को अच्छे से, द लाइफ ऑफ द रिच, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी ways as peaceful as that of the poor, as that of the poor, ठीक है, as that of the poor। पुअर्स पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुअर्स पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हमको लग रहा है कि ये हमारा क्या होगा, मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हमारा क्या है, और सेंटेंस तो बाकी बिल्कुल हमारा करेक्ट है, ये हमारा क्या है, पुअर। ठीक है, तो यहाँ पे पुअर्स नहीं होगा, बाकी करेक्ट है। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर। पुअर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुअर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पुअर, नो एरर। बाकी हमारा क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी में हमारी गलती है। ठीक है, पुअर्स मत लिखिएगा यहाँ पे, जब भी हमने बताया था एडजेक्टिव के तरीके से कोई यूज किया जाएगा तो मत वहां पे करेगा। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस मत लगेगा यहाँ पे, द पुअर्स एक तरीके से एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फॉर योर सेक, क्या लिखा है, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ, योर वाइफ बी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। योर वाइफ पे अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए यहाँ पे, और क्या करेंगे, और बाकी तो करेक्ट ही लग रहा है हमारा।
फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। सेंटेंस तो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या भैया, योर वाइफ, तो वाइफ पे आप क्या लगा देंगे, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर देंगे, योर वाइफ्स, योर वाइफ्स। हाँ ये करेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट है, इसी में हमारी गलती है। तो अपॉस्ट्रोफी लगेगा कि अपॉस्ट्रोफी, यस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। फॉर योर सेक एज वेल एज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या, बी में इनकरेक्ट है, हमको लग रहा है यहाँ पे वाइफ होना चाहिए, ठीक है, यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो ऑप्शन नंबर इसमें वही करेक्ट हमारा क्या, इनकरेक्ट है मतलब, ठीक है। यहाँ पे योर वाइफ लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या मिस्टेक लग रहा है आपको, कौन सा मिस्टेक आपको क्वेश्चन नंबर 13 लग रहा है। द एक्सपर्ट मैसन, क्या लिखा है, मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल that there was no question of the walls falling down। यहाँ पे आप देखते ही बता देंगे the walls falling down नहीं होता है, क्योंकि walls हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप स्टॉप यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको करेक्ट करना है क्या लिखेंगे, द फॉलिंग डाउन, द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, ऑफ द वॉल, ये हमारा एक जगह इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉन लिविंग के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल हमारा क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसको करेंगे तो द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे वॉल्स नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी हम लोग कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, कल एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, एक्सरसाइज और करेंगे आप लोग, नंबर से तो हो गया हमको लग रहा है। चलिए ठीक है, देखा जाएगा कल, ठीक है। कल की क्लास में एक्सरसाइज करा देंगे या फिर प्रोनाउन स्टार्ट कर दिया जाएगा, प्रोनाउन पर एक्सरसाइज करा देंगे तो बन जाएगा पेपर, तो एक्सरसाइज पीडीएफ बन गया तो एक्सरसाइज करा देंगे, या आपको प्रोनाउन की क्लास का ले लेंगे, प्रोनाउन स्टार्ट कर जाएगा प्रोनाउन। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या है, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिसिएटेड, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिसिएटेड हिज स्टॉप्स, क्या लिखा है, स्टॉप, जो स्टॉप होते हैं ना, तो स्टॉप कमिंग ऑन टाइम, कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम, ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा क्या है, नो एरर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, द ऑफिसर सेड, इसमें गलती है, या दैट ही अप्रिसिएटेड इसमें गलती है, या ही स्टॉप्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम, या ऑप्शन नंबर डी या ई, या कोई एरर नहीं है, नो एरर होगा तो आप क्या करेंगे, कोई गलती नहीं होगी तो नो एरर लगा देंगे, ठीक है। इसमें से आप देख के बताइए कि किस पोर्शन में हमारा पॉजिटिव से रिलेटेड गलती है, पॉजिटिव के हो सकता है, गलती हो भी सकती है, गलती नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिसिएटेड हिज स्टॉप्स, ठीक है, स्टॉप नहीं लिखा है, स्टॉप्स लिखा है, तो स्टॉप्स, हाँ यहीं पे मिस्टेक तो लग रहा है, बाकी तो सही लग रहा है। यहाँ पे स्टॉप्स की जगह क्या होना चाहिए भाई, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, स्टॉप्स होना चाहिए, अपस्ट्रॉफी लगा लीजिए, ज्यादा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। एस नहीं यूज करिए, अपस्ट्रॉफी चाहिए, ये स्टॉप्स लिख लीजिए, स्टॉप्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस पोर्शन में क्या हमारा गलती है, ये हमारा सी है, ठीक है, सी। तो सी वाले में गलती है यहाँ पे, हिज स्टॉप, आपके बाद अपस्ट्रॉफी एस होना चाहिए, अपस्ट्रॉफी होना चाहिए हमारा,
अपस्ट्रॉफी यस तो नहीं, अपस्ट्रॉफी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ इसी में गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, एज वी आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या लिखा हुआ है, एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधी, क्या लिखा है, मिस्टर नहीं मिसेस गांधी, ठीक है। मिसेस गांधी वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और हमारा ई हमारा क्या है, नो एरर में दिया है, ठीक है। तो एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधी, ठीक है। तो आप देखिए यहीं से पॉजिटिव से रिलेटेड चीज दी गई है, पॉजिटिव केस से रिलेटेड यहीं पे चीज दी गई है। तो अब ये मिसेस जो गांधी लिखा है करेक्ट या इनकरेक्ट है, तो गांधी नहीं होता है, ठीक है। आप गांधी के बाद आप स्टॉपी लगा दीजिए, ठीक है। यस कहां से, यस तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, मिस्टेक इसमें दिया गया है, देख रहे हैं कैसे मिस्टेक दिया है, गांधी लिखा है अपस्टॉपी यस, तो यहाँ पे अपस्टॉपी नहीं होना चाहिए, केवल अपस्टॉपी यस। अपस्टॉपी यूज करेंगे तभी हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधी, गांधी पे अपस्टॉपी यस लगाइए, वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, ये इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारी क्या थी, मिस्टेक थी। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज किए, ठीक है। लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोग, लगभग 35 क्वेश्चन कर लिए ना, हाँ 35 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो अगर कल के पीडीएफ में देखेंगे तो टाइम मिल जाएगा, तो आपके लिए पीडीएफ और बना के एक्सरसाइज और भी, नाउन का पूरा ले लिया जाएगा, नाउन नाउन भी ले लेंगे, नंबर भी, जेंडर भी, केस सब एक साथ हो सकता है, मिक्स आपकी क्या रहे, मिक्स एक्सरसाइज हो, ठीक है। तो आप उसको कल करिएगा, ठीक है। अगर एक्सरसाइज आपका नहीं कंप्लीट हो पाया है तो मैं आपको प्रोनाउन की क्लास स्टार्ट कर दूंगा कल से, ठीक है। प्रोनाउन की क्लास हम लोग कर लेंगे कल से, ठीक है। एक्सरसाइज कभी करा देंगे आपको, संडे वनडे को कभी करा देंगे टाइम निकाल के, ठीक है। बाकी जो बच्चे क्लास 10th वाले हैं, ठीक है, उनके लिए हम इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताएंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे उसको भी आप उसको वॉच कर लेंगे, ठीक है, वो देख लेंगे, क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं, ठीक। बाकी आप लोग को जो भी चीजें नहीं समझ में आई होगी आप उसको क्या करेंगे, कमेंट करके आप पूछेंगे, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन, देखिए कितना आसान है। अगर आप पॉजिटिव केस से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे तो क्या होगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। बाकी आप लोग प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा एक बार, प्रोनाउन, ठीक है। और नाउन से रिलेटेड जितना चीजें पढ़े, नाउन, नंबर, जेंडर, केस, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक। आज के लिए इतना ही।